अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट लेक्चर तक जो था वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 को 9 को सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम लोग 10 और 11 को बाद में करेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये थ्योरम्स का है और इसमें से एक थ्योरम लाजमी आता होता है बोर्ड में। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर है वो लाइन बाय सेक्टर्स का है। जो थ्योरम है 12.1.2 तो वो हम लोगों को करना है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग चलते हैं बुक की जानिब। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नेम समझ लेते हैं, वो है लाइन बाय सेक्टर एंड एंगल बाय सेक्टर। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि लाइन बाय सेक्टर क्या है। कहते हैं ये यूनिट है, इसमें हम लोगों ने बेसिकली थ्योरम और उसके कन्वर्स जो है वो, ठीक है, थ्योरम एंड उसके कन्वर्स उलट जो है वो सीखने हैं। उसमें दो चीजें सबसे पहले हैं, लाइन बाय सेक्टर एंड एंगल बाय सेक्टर। कहता है लाइन इज कॉल्ड राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी एक लाइन का जो राइट बाय सेक्टर क्या होगा, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों को ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ये जो बनी हुई है नीचे। इसमें इस बाय सेक्टर ऑफ एंगल के नीचे, इसके नीचे जो बनी हुई नजर आ रही है, इसमें एक लाइन पास कर रही है जो पी और सी में से क्रॉस कर रही है। एल एम लाइन है। ये जो लाइन पास कर रही है ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, तो हम ये कहेंगे लाइन बाय सेक्टर है। इसी तरह से कोई एक लाइन अगर किसी एंगल को सेंटर से कट करती हुई निकल जाए तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये एंगल बाय सेक्टर है। एंगल को जो वो लाइन जो किसी दूसरे लाइन को या दूसरे एंगल को प्रॉपर आधा आधा कर दे उसको हम लोग बोलते हैं लाइन बाय सेक्टर या एंगल बाय सेक्टर। अब जो थ्योरम है जो थ्योरम हम लोगों को इस में कहा गया, स्मार्ट सिलेबस में कहा गया 12.1.2 करना है। तो 12.1.2 जो है वो बेसिकली जो थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1.1 का। तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है। कहता है जी एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाय सेक्टर। मतलब अगर ये इसके सामने हम लोगों को जो इसकी ट्रायंगल नजर आ रही है हम लोगों को, इसकी लिंक बनी हुई, अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो हम लोग कहते हैं जी ए पॉइंट से या बी पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट बी होता है, अगर वो दोनों बराबर फासले पे हैं तो कहता है कि वो एंगल लाइन बाय सेक्टर के ऊपर होगा। जो लाइन उसको बिल्कुल सेंटर से कट कर रही होगी ए बी लाइन को, वो उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो उस लाइन के ऊपर ये पी पॉइंट होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसके लिए जब हम थ्योरम करते हैं तो थ्योरम में हम लोगों को तीन चीजों की जरूरत होती है, गिवन, टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद स्टेटमेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है वो देखना है कि हम लोगों को गिवन क्या है। हम लोगों को गिवन क्या है। हम लोगों को जो गिवन है वो गिवन है कि एक लाइन है हमारे पास ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है। एक लाइन है ए बी है और पी कोई भी एक पॉइंट है, वो इतना है पी ए और पी बी, मतलब पी से ए का फासला और पी से बी का फासला ये बराबर है। ये हम लोग को ऊपर कहा गया कि कोई भी एक पॉइंट जो किसी भी दूसरी लाइन के एंड पॉइंट्स के से हो तो वो मतलब एनी पॉइंट, जो एक पॉइंट अगर ए और बी दोनों से बराबर फासले पे है, मतलब उसने बता दिया कि बराबर फासले पे होगा, तो कहता है वो राइट बाय सेक्टर के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, द पॉइंट बी इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाय सेक्टर के ऊपर एक ऐसी लाइन के ऊपर है जो ए बी लाइन को दो बराबर हिस्से में तकसीम करेगी। कंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जो हम लोग खुद से करते हैं अपने चीज के लिए। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमने पी को सी के साथ मिला दिया, ये हम लोगों ने खुद से मिलाया है, इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया गया कि क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब ये जो है प्रूफ या स्टेटमेंट्स एंड रीजन, बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट और रीजन ये होती है जैसे हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अदालत में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग कोई एक दलील देते हैं, उसकी वजह बताते हैं जज को। तो वही चीज यहाँ पे अगर हम कोई भी एक बात करेंगे तो उसकी रीजन बतानी पड़ेगी। तो रीजन हम लोग अगर यहाँ पे ये दें कि एक हम कहते हैं जी मैं ये ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, ये जो डॉटेड लाइन बना ना, ये डॉटेड लाइन ट्रायंगल में शिफ्ट हो गया है। एक ट्रायंगल ए सी पी और दूसरी ट्रायंगल बी सी पी है, ये दो ट्रायंगल्स में शिफ्ट हुआ। मैंने ये बात जो ऊपर लिखी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है मैं जो भी बात करूंगा इन दोनों ट्रायंगल्स में से करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। जैसे हम लोग कहते हैं जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो चीजें हैं, पी ए और पी बी। पी से ए का फासला और पी से बी का फासला ये बराबर है, या हमने स्टेटमेंट दी बराबर है। अब इसकी रीजन बतानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन था कि ये जो पॉइंट पी होगा वो बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कहते हैं पी सी बराबर है पी सी के।
अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। अगर ये कॉमन है तो ये दोनों में है, तो दोनों में बराबर ही होगा ना। सेम चेंज तो नहीं हो सकता। कमरे, दो कमरे, उनके दरमियान दोनों के लिए वो बराबर है, दोनों के लिए चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम लोग आगे चलें तो तीसरी चीज हम लोगों को ये कह बतानी पड़ेगी। बताया था कि ए सी बराबर है ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये बी सी के बराबर है। ए सी जो है ये बी सी के बराबर है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद हमने कहा कि ये बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की 6 उसके प्रॉपर चीजें होती हैं, टोटल उसके एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। इन 6 में से कोई सी भी 3 अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल जाती हैं, ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, हम कहते हैं कि ये बराबर है एस 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 पोस्टुलेट की वजह से। एस 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 पोस्टुलेट का मतलब ये है कि साइड 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 इसकी 3 साइडें बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि इसमें बनने वाला एंगल भी बराबर है। जब तीनों चीज दोनों बराबर होगी तो हम ये कहते हैं कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी बी, मतलब यहाँ पे जो सी पे जो एंगल बन रहा है ये भी बराबर है, 90 का एंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एंगल ए सी पी और बी सी पी को जब मैं जमा करता हूँ तो ये 180 का बनता है। जाहिर सी बात है 90 का एंगल ए वाली साइड पे बनेगा, वाली साइड पे बनेगा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180। हम कहते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री। अगर हम लोग उसके बाद में एक स्टेटमेंट ये कहता हूँ कि हमने ये कहा ऊपर कि एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब है दोनों 90 90 के हैं। जब ये दोनों 90 90 के हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 90 का एंगल है तो पी ए सी के ऊपर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो एक लाइन नजर आ रही डॉटेड भी है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब ये है ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने काम करना था कि पी सी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, और जो पी है वो उसी बाइसेक्टर के ऊपर है, यही हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो जो थ्योरम है ये आप लोगों ने पढ़ना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बाकी इंशाल्लाह हम लोगों ने